अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अरूसा खान और आप देख रही हैं डेली पाकिस्तान। नाजरीन, हालिया दिनों में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 20 लोग डी-सीट किए गए हैं, जिन पे ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं 17 जुलाई 2022 को। इसी सूरत हाल में एक नई सियासी जमात सामने आई है जिसका नाम है PTIN, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती। मैंने भी जब इसके बारे में सुना तो मैं भी थोड़ा सा हुई कि एक और नई PTI की जमात। चेयरमैन है इसके अख्तर इकबाल डार। अभी ये इतनी ज़्यादा ट्रोल इस वजह से हो रही हैं कि कैंडिडेट हैं सैयद जुहैब साहब, जो कि PP 167 से MPA का इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं 17 जुलाई को, और इनका इंतखाबी निशान है बल्लेबाज। सबसे पहले तुम्हारे नाज़रीन को इस बात पे क्लियर कर दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती, इन दो जमातों में डिफरेंस क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इमरान खान साहब की जमात है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती जो है वो अख्तर इकबाल डार साहब की जमात है, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से सन 2016 से रजिस्टर्ड है। आप PP 167 से MPA का इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं और आपका इंतखाबी निशान है बल्लेबाज, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी किया जा रहा है। क्या कहेंगे? मैं आपकी बिल्कुल बात से इत्तेफाक करता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया है और पूरी दुनिया में जो है वो ट्रोलिंग हुई है। बल्ले में और बल्लेबाज में बिल्कुल इस तरह फ़र्क है कि एक आदमी बैट लेके खड़ा हुआ और एक अकेला बैट है, तो इसलिए इनमें एक ह्यूज डिफरेंस है जिसको लोग समझने से कासिर हैं। जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा है, वैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती जो जमात है उसका भी झंडा है। सेम झंडा सेम नाम ही क्यों? मेरा ख्याल है ये सवाल तो शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आपको करना चाहिए, जिसने इस जमात को रजिस्टर्ड किया है, और ये जमात अपने तमाम तर रूल्स एंड रेगुलेशन और कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा करने के बाद रजिस्टर्ड हुई है। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी तो ज्वाइन कर सकते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती जमात को ही क्यों ज्वाइन किया? जो नज़रिया इमरान खान साहब पहले दिन से लेके चले थे वो नज़रिया बरकरार नहीं रह सका। जो उनका एक पहला नारा था कि मुल्क के लिए बेहतरी करेंगे, प्रॉस्पेरिटी लेकर आएंगे, लेकिन उसमें जब बरसर इक़्तिदार आई जमात और उसके बाद यही देखने में आया कि वो तमाम तर किए हुए वादे बिल्कुल पूरे नहीं हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती जो जमात है, इसका मंशूर सबसे बड़ा जो है वो करप्शन के खिलाफ जंग है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि इसके पीछे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कोई साजिश हो, या हो सकता है कोई दूसरी सियासी जमातें इसके पीछे कोई साजिश कर रही हों कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट तकसीम कर दिए जाएं। ये लोगों का कहना है। देखें जी, इसमें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो एक बहुत ही मोअज़्ज़ज़ इदारा है, और अगर इस किस्म की कोई साजिश होती तो वो 2018 में सामने आ जानी चाहिए थी। 2018 में इंतखाबात जनरल इलेक्शन में जब 35 सीटों पर इलेक्शन लड़ा गया तो उस वक्त इसमें किसी किस्म की कोई हाइप क्रिएट नहीं हुई। अभी सबसे ज़्यादा समझने वाली बात यह है कि अगर एक ज़िमनी इंतखाबात में एक टिकट होल्डर टिकट लेके अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सबमिट करवाने के बाद उनको स्क्रूटनाइज़ किया गया, मेरी तमाम तर वेरिफिकेशन कंप्लीट हुई और उसके बाद मैंने इस पार्टी की टिकट ली है, ना तो ये पार्टी रातों रात बनी है और ना ही इसके पीछे कोई ऐसे मुहर्रिकात हैं जिसमें आप ये समझें कि पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन में होने वाली किसी भी जमात, PTI के अलावा किसी भी जमात का कोई वोट जो है वो डिस्ग्रेस होगा या डाइवर्ट होगा, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, देखते हैं कि PTIN आने वाले दिनों में या आने वाले जो सियासी हालात हैं उनमें क्या तब्दीली लेके आती है। 17 को इंतखाबात हो रहे हैं, 17 जुलाई को। देखते हैं बल्लेबाज जीतते हैं या फिर बोल्ड होते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान अरूसा खान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।